आप सबके इल्म में होना चाहिए कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। हम इमरान खान साहब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान जो 20-25 साल से मुसलसल दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जो हमारा नौजवान स्कूलों से बाहर रहा है, कॉलेजेस से बाहर रहा है, यूनिवर्सिटी से बाहर रहा है, तो उनके लिए ऐसे प्रोग्रामात लाए जाएं जिससे वो स्किल्स सीख सके, जिससे वो हुनर सीख सके, जिससे वो बाकी दुनिया से कंपीट कर सके। जो हमारा पिछला आउटडेटेड सब्जेक्ट्स थे, आउटडेटेड कोर्सेज थी, उसको इंशाअल्लाह ताला हम मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम एआई ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम रोबोटिक्स ला रहे हैं, हम डेटा एनालिटिक्स ला रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों को जदीद तालीम देंगे ताकि आप लोग बाकी दुनिया से कंपीट कर सके। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने नौजवानों में भी इन्वेस्ट कर रही है, अपने गरीब आवाम में भी इन्वेस्ट कर रही है, उनकी फलाह और बहबूद के लिए भी इन्वेस्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो इमरान खान साहब का विजन है कि मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, आपने ये याद रखना है कि अभी हम 16,000 टीचर्स भर्ती कर रहे हैं। एक बंदा भी ये गिला नहीं कर सकता कि वो सिफारिश से आया है। हम 2,400 डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। मैंने उन सबको कहा है जो भी इंटरव्यूज ले रहे हैं और जो भी इनकी मेरिट बना रहे हैं कि एक बंदे की सिफारिश, मैं वज़ीर आला हूं, मेरी सिफारिश भी नहीं माननी, आपने मेरिट पर इनको भर्ती करना है। अभी हमने तकरीबन 983 वार्डर्स भर्ती किए हैं प्रिजन डिपार्टमेंट में। तमाम के तमाम हमने मेरिट पर भर्ती किए हैं। ये मेरिट है। ट्रांसपेरेंसी ये है कि मैं सबको दावत देता हूं कि अगर किसी को लगता है कि उसने सिफारिश की है, या किसी को लगता है कि किसी ने किसी का हक मारा है, या किसी को यह लगता है कि सूबे में करप्शन हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आप आए, कंप्लेंट लाएं, कंप्लेंट करें, इंशाअल्लाह ताला एक्शन आपका बरी लेगा उनके खिलाफ। मेरे पाकिस्तान में यह भी याद रखना कि जब से मेरी हुकूमत आई है, जो नाअहल है या जो करप्ट है, उन लोगों को मैंने ओहदों से फारिग किया हुआ है। वो बाहर बैठे हुए हैं या घर जा चुके हैं। मसला क्या है कि जब आप एक सिस्टम को बदलने जाते हैं तो दो बातें होंगी, या तो आप सिस्टम तब्दील करेंगे या जो है आपको तब्दील कर दिया जाएगा। मुझे अपनी तब्दीली का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी कोई लालच ही नहीं है। ना मुझे ओहदे की लालच है, ना कुर्सी की लालच है, ना पैसों की लालच है, और ना ही मुझे किसी का खौफ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी मुझे डरा नहीं सकती, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी मुझे खरीद नहीं सकती। लेकिन जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो इनकी चीखें आएंगी। इन्होंने चीखें शुरू की हुई है, क्योंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनके करप्शन के तमाम दरवाजे मैंने बंद किए हुए हैं। जो छोटे छोटे मगरमच्छ थे उनके दरवाजे भी मैंने बंद किए हुए हैं। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे पहले जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कमाया है तो उनके हल्क से भी वो निकाले। इंशाअल्लाह ताला उस काम में भी मैं लगा हुआ हूं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरी ताकत आप हो। मैं इन टैंकों का, इन तोपों का, इन बंदूकों का, इन करप्ट हुक्मरानों का, इस करप्ट सिस्टम का, इस फरसूदा निजाम का मुकाबला सिर्फ आपकी ताकत से कर सकता हूं। आप मेरी ताकत है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि ये मेरी ताकत ये मुझसे जुदा करे। आप लोगों ने भरोसा रखना है इंशाअल्लाह ताला, बाकी मैं जानू और मेरा काम जानू।
मेरे नौजवानों, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हमारे नौजवान हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपके लिए यूथ पॉलिसी भी ला रहा है, आपके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी भी ला रहा है, जो स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी हैं उससे ज्यादा ला रहा है इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने मायूस नहीं होना। जो भी हमारा स्टूडेंट जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, इंशाअल्लाह आपके तमाम अखराजात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने आगे बढ़ना है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप लोगों से हमारी भी उम्मीदें हैं। आप लोगों से कैद में पड़ा कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी की भी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को अजीम सूबा बनाना है। इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना है। कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि अब भी बे से बंदूक पढ़ना, आपने बे से बंदूक नहीं पढ़ना, आपने काफ से कलम पढ़ना है। हमने कलम उठाकर इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त देनी है, हक के लिए आवाज उठानी है, जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, करप्ट फरसुदा निजाम को इंशाअल्लाह ताला तब्दील करना है। और तब तक आपने भी चैन से नहीं बैठना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने भी चैन से नहीं बैठना इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर डायरेक्टर ऑफ साइंसेस को, उनकी पूरी टीम को, हमारे जो ऑनरेबल मेहमान हैं उन सब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला बाकी यूनिवर्सिटीज में भी हम कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लाएं, और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा अजीम सूबा बनेगा। टुडे it gives me immense pleasure to be here with you, amongst you, with the future of Pakistan, the people dearest to me, the people closest to my heart, the people of Khyber Pakhtunkhwa. In the launching ceremony of Center of Excellence for Digital and High-Tech Skills, I must appreciate the director who has completed the project in a record time of 11 months. I must appreciate you and your team. My dear students, you must know that this is the vision of our great leader, former Prime Minister, Mr. Imran Ahmad Khan. He has been sent to the jail. He is behind the bars. He is in solitary confinement. He and his wife, former First Lady of Pakistan, Bushra Bibi, is in solitary confinement. They are not allowed to meet their legal counsel. They are not allowed to meet their personal physician. They are not allowed to go to the hospital for their checkup. As our former Prime Minister, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi Sahab, has lost his eye, unfortunately, due to the negligence of the administration of Adiala Jail, because of the illegal government who rigged the election of Punjab, who rigged the election of Sindh, who rigged the election of Balochistan, who rigged the election of Pakistan, and they are illegally occupied
on the federal and provincial governments due to their negligence. Today, Imran Khan Saab lost his eye about 85%. They can arrest a person. They can illegally send a person behind the bars, but they cannot arrest the vision, the ideology of that person. My dear students, today I am here in front of you because you have voted for Imran Ahmad Khan Niazi. Because you have voted for Pakistan Tehreek-e-Insaf. Because Pakistan has voted on 8th February 2024 to the Pakistan most popular leader, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi. I am here because of the vision he gave to the people of Pakistan, and the people of Pakistan voted for his vision and ideology. The government of Khyber Pakhtunkhwa is busy and doing hard and struggling hard to implement the vision and the ideology of Imran Khan in Khyber Pakhtunkhwa. And this is the best example in front of you that with the collaboration of European Union, GIZ, British Council and Government of Khyber Pakhtunkhwa, we have gave you the Center of Excellence for Digital and High-Tech Skills. My dear guests, I am hopeful that this collaboration will go further, and I must want to express my thinking that we should collaborate in students exchange program, in faculty exchange programs to enhance their capacity. I must say that due to the US-led war against terror, the people of Khyber Pakhtunkhwa greatly affected for 2 decades. And the aftershocks are still going on. We are seeing the bullets, the guns we have left behind from the world approximately 20 to 25 years, because Pakistan was a friend with US-led war against terror, and it directly affected the people of Khyber Pakhtunkhwa. Our one generation who are 20 years old or 40 years old, illiterate, they were not allowed to go schools, to go colleges, to go universities. That's why we are left behind from the developed world, from the other provinces of Pakistan. That is what we are investing in, the skill development. We are investing in our human, we are investing in our people to develop their skills, to compete in the province, to compete with the other provinces,
to compete nationally and to compete in the international market. And inshallah, we will also give you a huge program in the coming annual development plan of 2026-2027 inshallah. खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान